गोंडा से है, जहां मिलेट्स वर्ष के मौके पर जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग एक बड़ा कदम उठा रहा है। कृषि उप निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि विकास खंडों में किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए गए हैं। उन्होंने कहा, मधुमेह, कैंसर, हार्ट से संबंधित बीमारियों से देश को बचाने के लिए पीएम ने मोटा अनाज प्रयोग करने की पहल की है, जिसको लेकर आए दिन कृषि विभाग मोटे अनाज की बुआई के बारे में किसानों को जागरूक कर रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां काश्त की भूमि पर डोरो स्टोन को लेकर पूर्वांचल के दो बाहुबली आमने सामने आ गए हैं। वहीं एक पक्ष के काश्तकार ने एमएलसी विनीत सिंह के सहयोगी धीरज सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के काश्तकार ने वाराणसी के पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, एमएलसी विनीत सिंह की तरफ से सर्वाधिक 400 रुपए घन मीटर की बोली लगाई गई है। वहीं पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह की तरफ से 7 काश्तकारों ने 401 रुपए घन मीटर की बोली लगाते हुए खनन पट्टा मांगा है, जिसके बाद बाहुबली व एमएलसी विनीत सिंह के सहयोगी धीरज सिंह ने एमएलसी विनीत सिंह की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के खरेटिया टोला में पट्टे का बताया जा रहा है। हमारा बिल्ली मारकुंडी में सर हमारी खरेटिया ग्राम खरेटिया हमारी सर हम लोग की ज़मीन है। और सर हम लोग की सबकी सहमति से हमारी ज़मीन पे सर टेंडर निकला। और टेंडर सर उस टेंडर जब खुला तो उसका सबसे ज़्यादा रेट 400 रुपये था, जो महादेव माइनिंग के नाम से है। तो सर हम लोग 401 रुपये में सभी लोग प्रस्तुत हुए, शपथ पत्र दिए कि हम लोग की ज़मीन पे पट्टा 401 रुपये हम लोग को मिल जाए। और सर हम लोग को न दे करके वह पट्टा महादेव माइनिंग को प्राप्त हो गया। तो सर जब हम लोग क्या कहते हैं कि अपनी बात जिलाधिकारी महोदय, खानाधिकारी महोदय सब लोगों से रखी, तो जब इन लोगों ने हम लोगों की बातों को नहीं सुना, क्योंकि सर हम 7 काश्तकार एक तरफ हैं और एक काश्तकार जो हमारे बाबा हैं रामजी दुबे जी, वो अपनी ज़मीन वहाँ पर बेच चुके हैं और उन्होंने हमें खलफनामा शपथ पत्र भी दिया है, जो कि फाइल में संलग्न है सर। और उनको आधार बना करके अब महादेव माइनिंग वाले उसमें खेल कर रहे हैं। और सर हम लोगों की जमीन छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। आधार है जिसमें आशीष कुमार सिंह जी 15% है, अशोक कुमार चतुर्वेदी 15% है, राकेश उपाध्याय 15% है, बलवंत सिंह 50%, 95% ये आप दे चुके हैं। 5% के खातेदार रहेंगे। 5% में खातेदार के साथ क्या न्याय हो रहा है? एक व्यक्ति यदि चालाक बन करके जो है पूरा षड्यंत्र करके यदि कर ले रहा है तो क्या होगा? जो है हम उसके साथ जाना मजबूरी है। हाँ, होगा कि नहीं होगा सर? सुनिए, वो क्या होगा भाई वो तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन जो हमें बताएं कि जो मुझे मालूम चला है ऐसा इन्होंने किया है, इसलिए हमारा ये व्यक्तिगत है। मैं किसी के दबाव में नहीं मैं वो किया हूं, मेरा ये व्यक्तिगत, मेरे पिताजी का व्यक्तिगत राय है, इसलिए हमने जो है 401 में अपनी असमर्थता जाहिर की और लेने में असमर्थ है। खबर गोंडा से है, जहां गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, महिला अपने खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने पर जब वह घर नहीं पहुंची तब परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन करते हुए परिजनों को महिला का शव छत विछत पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ सदर शिल्पा वर्मा, डॉग स्क्वाड टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुट गई। अर्थात वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। इस उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, इसका नाम इसलिए दिया गया है कि पहले हमारे यहाँ यह फसलें होती थी मिलेट्स की, अब नहीं हो रही है, इसे हमें फिर से जीवित करना है। ये मिलेट्स की फसलें थी ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, काकून, रामदाना, ये सभी मिलेट्स अर्थात श्री अन्न या मोटे अनाज की फसलें हैं। खबर अमेठी से है, जहां अध्यापकों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें, बीते 3 दिन एक स्कूल में अध्यापक ने मामूली बात पर बच्चे की पिटाई की थी, जिससे बच्चे के कान का पर्दा फट गया था। वहीं एक बार फिर अमेठी के एक निजी स्कूल के अध्यापक ने कक्षा 10 के छात्र को बेरहमी से पीटा है, जिससे छात्र के कान से खून बहने लगा, जिसके बाद पीड़ित छात्र के परिजनों ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले पर एसएचओ अरुण द्विवेदी ने बताया कि बच्चे के पिता के द्वारा तहरीर दी गई है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और आरोपी अध्यापक को बुलाया गया है।
पूछताछ के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कल एक टीचर हैं हमारे स्कूल के, अमित राज सिंह, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? सेपिन स्कूल में। अच्छा, तो अमित राज सर जो हैं वो हमें बिना गलती के मार दिए। सिर्फ मैं ऐसे हाथ दिखा रहा था एक लड़के को, सिर्फ बता रहा था मेरी गलती उसमें नहीं है, तो उतने में गुस्से में आकर मुझे पकड़ के वहीं 4-5 थप्पड़ मार दिए और मेरे कान से ब्लड आ गया था। जब मैं घर पे आया तो कान में साफ़ किया तो ब्लड आ गया था और सुनने में बहुत तकलीफ हो रही थी और कान दर्द हो रहा था। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के लालगंज कस्बे के एक बंद पड़े मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान मालिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, युवक की मौत के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पानी की मोटर में अचानक करंट आने से जलने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला रायबरेली के लालगंज कस्बे की सब्जी मंडी का बताया जा रहा है। खबर बलरामपुर से है, जहां बिजली विभाग की घोर लापरवाही से एक दर्दनाक हादसा हो गया। पोल पर काम करते हुए समय अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो जाने से एक कर्मी बुरी तरह झुलस गया। बिजली कर्मी के 11,000 लाइन की चपेट में आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, बिजली कर्मी सिटी पैलेस चौराहे के पास पोल पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था, तभी अचानक सप्लाई शुरू कर दी गई। सप्लाई शुरू होते ही लाइनमैन 11,000 बिजली की चपेट में आ गया, तभी बिजली कर्मी अचानक जमीन पर गिर गया। लाइनमैन के हाई टेंशन तार की चपेट में आते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौजूद लोग लाइनमैन को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने लाइनमैन की गंभीर अवस्था को देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। वहीं अधिशासी अभियंता बालकृष्ण ने बताया कि इस हादसे की वजह सामने नहीं आई है। जिस लापरवाही के कारण हादसा हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो 11,000 का लाइन है, इसको शासन ने इसको अंडरग्राउंड प्राप्त किया था, लेकिन इसको कुछ किलोमीटर पीछे ही छोड़ दिया गया विभागीय लापरवाही के कारण। इसको उस गेट के सामने तक जाना था, जो आज तक नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, कई बार उनको बताया गया, लाइनमैनों को बताया गया। आज उसका ये परिणाम हुआ कि विभाग का ही एक कर्मचारी जो 11,000 की लाइन पे चढ़ा हुआ था, वहां लाइन लगा दिया गया विभागीय लापरवाही की वजह से, और वो गिर गया। उसको हम लोग अस्पताल ले गए और वहां से उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हमारी ये मांग है कि इस लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया जाए ताकि ये समस्या हल हो, और जो घायल हुआ है उसका विभाग जो है वो समुचित उपचार करे। मांग यही है कि भाई वो गरीब आदमी था, पहले उसकी आप जान माल की सुरक्षा करें, उसको करें, और इस गेट पे और कोई बड़ी हादसा ना हो। ये आप देखते हैं कि सुबह से हजारों लोग इसकी संख्या में आते जाते हैं। पुटोड़ा, खड़वा, टेढ़ी, इन सब का आने का ये एकमात्र रास्ता है, और इसमें आप अभी अपना कैमरा घुमा देखें, 10-20 लोग हमेशा आते हैं। जिस दिन गेट गिरेगा या विद्युत का तार गिरेगा तो एक बड़ी घटना घटित होगी। अप्रिय घटना आज घटित हुई है। एक हत्या से अगर ये प्रशासन सबक लेना चाहता तो ले ले, अगर वो चाहता है कि नहीं, जब बहुत सारी घटनाएं हो जाएंगी तभी हम जगेंगे, तो आप लोगों के माध्यम से अगर वहां तक बात हो सकती है, इस बड़ी दुर्घटना को बचाने से अगर आप लोग साथ दे सकते हैं तो आप काम कीजिए। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बता दें, जनवरी में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर निर्माण कार्यशाला में राम जन्मभूमि परिसर की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर मंथन कर रही हैं कि अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को बिना किसी असुविधा के सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा सके। इसीलिए वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में आंशिक बदलाव करते हुए अब विशेष सुरक्षा बल ASF को भी राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर आज राम मंदिर की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में ट्रस्ट के साथ सुरक्षा के अधिकारियों ने भी सहमति दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार 20 सितंबर से ASF को तैनात कर दिया जाएगा। इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, ADG सुरक्षा के S प्रताप सिंह, ADG पीयूष मोडिया, CRPF जून, लखनऊ महानिरीक्षक सतपाल रावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या परिसर जन्मभूमि तीर्थ स्थल की स्थायी समिति का आज बैठक हुआ है। इस तीर्थ स्थल की सुरक्षा से संबंधित सभी विभिन्न इकाइयों का समन्वय करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। नवीन सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी चर्चा हुई है। अभेद्य सुरक्षा
बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एसएसएफ को इस सुरक्षा व्यवस्था में जोड़ा जा रहा है। यहाँ का स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एसएसएफ भी इस कार्य में जुटकर लगेंगे। धन्यवाद। स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। उसी को आज बैठक आयोजित की गई थी और एडीजी सिक्योरिटी, एडीजी जोन लखनऊ और आईबी के वरिष्ठ अधिकारी और बाकी जितने अधिकारी पुलिस और प्रशासन के हैं वो सब लोग इस बैठक में मौजूद थे। और इसमें किस प्रकार से राम जन्मभूमि परिसर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को कैसे सिक्योर रखा जाना है उस पर चर्चा की गई और जो पिछली बैठकों में जो बिंदु तय हुए थे उनके अनुपालन की चर्चा हुई और आगे क्या कार्य योजना होगी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। यूपी में वकीलों ने बीते 2 हफ्तों से जारी हड़ताल को खत्म कर दिया है। बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद वकीलों ने हड़ताल खत्म किया है। हड़ताल पर शासन और अधिवक्ताओं के बीच सहमति बन गई है। यूपी बार काउंसिल और शासन के बीच बैठक में कई मसलों पर सहमति बनी है। हापुड़ के एडिशनल एसपी को हटाने पर भी सहमति बनी। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने की बात कही गई है। बता दें, यूपी के अलग अलग जिलों में वकीलों पर दर्ज मुकदमे भी स्पंज होंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर कमेटी गठित होगी। इसी के साथ यूपी के वकील अब काम पर लौटेंगे। इस दौरान यूपी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बीते दिन गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मेरठ से दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे जा रही रोडवेज की एक बस अचानक हाईवे से नीचे उतर गई। इस दौरान वो लगभग 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। बस के नीचे गिरते ही अफरा तफरी मच गई। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि अचानक से बस हाईवे को क्रॉस करते हुए नीचे गड्ढे में गिर रही है। हालांकि इस हादसे के पीछे का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। इस हादसे के बाद पुलिस ने बताया कि थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक रोडवेज बस जो कि मेरठ से दिल्ली जा रही थी अनियंत्रित होकर गिर गई। मौके पर लगभग 20 यात्री घायल थे जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल संजय नागर गाजियाबाद एवं सर्वोदय अस्पताल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के लगभग अलग अलग जनपदों में अब रह रहकर बारिश हो रही है। पिछले दिनों राजधानी लखनऊ, बाराबंकी और मुरादाबाद समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से जल जमाव देखने को मिला और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बीच गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। बता दें, यूपी में आज भी कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। प्रदेश के 5 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल यूपी में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। 20 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इस बीच पश्चिमी यूपी में कम और पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है।